हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व और लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। ठीक है, तो इस जो स्टोरी है उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पुस्तकालय का महत्व। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। और शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि एक्चुअली ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे है जो पुस्तकालय के महत्व के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज इसी ऐसे या यूँ कहिए कि मैं स्टोरी इसको बोलूँगा। ठीक है, तो इसी स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को रीड करना, उसको ट्रांसलेट करना और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग को जानेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। A library is a place where we find collection of books, CDs, newspapers, etc. ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ETC डॉट, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग एटसेट्रा, और इसका मतलब होता है इत्यादि, मतलब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लिस्ट में। तो क्या मतलब है उसका कि एक लाइब्रेरी एक स्थान है जहां हम पाते हैं किताबों, सीडीज़, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा का कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। दे आर मेनी पीपल टू रीड, स्टडी और बोरो। अच्छा, यहाँ पे दे आई थिंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देयर होना चाहिए, THERE, देयर। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, देयर आर मेनी पीपल टू रीड, स्टडी और बोरो। मतलब वहाँ पर मेनी पीपल, बहुत से लोग होते हैं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और या उधार लेने के लिए। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए या फिर उधार लेने के लिए। It may be a small collection made by one person for himself to read, or it may be very large one that needs a separate building to create the space for persons। थोड़ा लंबा सेंटेंस है तो ध्यान दीजिएगा। इट मतलब यह, अब यह किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, तो यह कैसा हो सकता है, ए स्मॉल कलेक्शन मेड बाय वन पर्सन, है ना। मे बी मतलब एक छोटा कलेक्शन हो सकता है किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ, फॉर हिमसेल्फ टू रीड, खुद के पढ़ने के लिए, है ना। मतलब कोई एक व्यक्ति खुद के पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबों का अगर कलेक्शन कर लेता है और उसको कहीं मतलब किसी रूम में रखता है तो हम उसको भी एक छोटा सा लाइब्रेरी कह सकते हैं। या इट मे बी वेरी लार्ज वन, या यह बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, दैट नीड्स ए सेपरेट बिल्डिंग टू क्रिएट द स्पेस फॉर पर्सन, है ना। इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें एक सेपरेट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए। सेपरेट बिल्डिंग, सेपरेट मतलब होता है अलग से, बिल्डिंग मतलब भवन, अलग से एक भवन की ज़रूरत पड़ सकती है। टू क्रिएट द स्पेस फॉर पर्सन्स, लोगों के लिए स्थान बनाने के लिए। ठीक है ना, लोगों के स्थान बनाने के लिए, मतलब लोग आएंगे तो उनको एक स्थान चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ए पर्सन who is in charge of a library and looks after it is called a librarian। मतलब एक व्यक्ति जो इंचार्ज होता है लाइब्रेरी का और लुक्स आफ्टर इट, उसका देखभाल करता है, इज़ कॉल्ड ए लाइब्रेरियन, उसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। ठीक है, मतलब लाइब्रेरियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लाइब्रेरी का देखभाल करता है और वो उसका इंचार्ज भी होता है। ठीक है, The important kinds of libraries are school and public libraries। Important kinds मतलब जो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं लाइब्रेरीज़ के, उनमें होते हैं स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरीज़, है ना। मतलब जो विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी है, या पब्लिक लाइब्रेरी मतलब जो विद्यालय से बाहर है। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरीज़ आर नाउ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल। स्कूल लाइब्रेरीज जो है, आर नाउ मतलब अब, नाउ का हिंदी होता है अब स्कूल लाइब्रेरी जो है एसेंशियल पार्ट है स्कूल के, मतलब विद्यालय के
अति महत्वपूर्ण भाग, ठीक है। दे आर नाउ एज इम्पॉर्टेंट एज लेबोरेटरीज एंड जिम्नाजियम। दे मतलब लाइब्रेरीज, अब नाउ का मतलब होता है अब एज इम्पॉर्टेंट एज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि। जब भी आपको ऐसा लगे एज के मतलब कि शब्द के दोनों बगल एज लगा हो तो उसका मीनिंग निकलेगा उतना ही जितना कि। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है तो हम कहेंगे उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि लेबोरेटरीज एंड जिम्नाजियम। आज मतलब अब जो लाइब्रेरी हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोगशालाएं और जिम्नाजियम। लेबोरेटरीज़ को हिंदी में प्रयोगशाला कहते हैं और जिम्नाजियम को व्यायामशाला कहते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला आप समझते होंगे जहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग होते रहते हैं, और जिम्नाजियम व्यायामशाला वो स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं व्यायाम करने के लिए, ठीक है। ए गुड स्कूल लाइब्रेरी हैज़ ए कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू स्टूडेंट्स। कहते हैं गुड स्कूल लाइब्रेरी मतलब बढ़िया स्कूल लाइब्रेरी जो है उसके पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू स्टूडेंट्स। मतलब विद्यार्थियों का जो स्पेशल इंटरेस्ट होता है, मतलब विशेष रुचि जिन किताबों में होती है उन किताबों का संग्रह होता है। सच एज स्पोर्ट्स, ट्रैवल, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स। जैसा कि स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद से संबंधित, ट्रैवल यात्रा से संबंधित, साइंस विज्ञान से संबंधित, लिटरेचर साहित्य से संबंधित, आर्ट्स कला से संबंधित। तो एक बेहतर लाइब्रेरी में किस किस तरह के किताब होते हैं, तो स्पोर्ट्स, ट्रैवल, साइंस, लिटरेचर और आर्ट से संबंधित। अलॉन्ग विथ सच बुक्स देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। मतलब ऐसे किताबों के साथ साथ वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर विल बी अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स, मतलब कहानियों की किताबों का भी संग्रह होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। एज ग्रुप का मतलब होता है आयु वर्ग, है ना, मतलब प्रत्येक हर ऑफ ऑल एज ग्रुप्स सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब कि ऐसी किताबों के साथ साथ वहाँ पर कहानी की किताबों का भी संग्रह होना चाहिए सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ओके। द रेफरेंस सेक्शन इंक्लूड्स encyclopedias, atlas, dictionaries, and all the resources which a teacher or a student may need to draw material from for wider knowledge on a particular subject। समझिएगा, बहुत ही लंबा सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन का मतलब होता है लाइब्रेरी में ही एक भाग होता है जहाँ जिसको हम लोग रेफरेंस सेक्शन बोलते हैं, और ये इंक्लूड करता है। इंक्लूड मतलब शामिल करता है। रेफरेंस सेक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है, तो इंसाइक्लोपीडिया होता है, एटलस होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, एंड ऑल द रिसोर्सेज मतलब वो सारे संसाधन, है ना, जिसकी एक शिक्षक और एक स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, मेन नीड, है ना, उनको ज़रूरत पड़ सकती है वो सारे संसाधनों की, है ना। तो अभी ये इंसाइक्लोपीडिया क्या है, तो इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली एक ऐसा किताब होता है जिसमें किसी भी शब्द से संबंधित आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे आप साइंस का किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई आपको एक टर्म आ गया, मान लीजिए कोई भी एक टर्म आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी के बारे में डिटेल में लिखा रहेगा इस इंसाइक्लोपीडिया में कि वेलोसिटी होता क्या है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। तो आप अगर साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, आपको वेलोसिटी के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया का बुक लेंगे और उस शब्द के बारे में डिटेल में जान लेंगे, ओके। साथ ही साथ एटलस होता है। एटलस आप जानते होंगे, मानचित्र का किताब होता है ना, तरह उसमें अलग अलग के सभी देश के मैप होते हैं, और मैप भी कई तरह के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप, क्लाइमेट मैप, या जो भी हो, सभी तरह के मैप इसमें मिल जाते हैं एटलस में। डिक्शनरीज आप जानते हैं, शब्दकोश, और इसके साथ साथ और भी संसाधन हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसकी ज़रूरत एक शिक्षक और एक विद्यार्थी को पड़ सकती है। अब किस लिए पड़ सकती है, टू ड्रॉ मटेरियल फ्रॉम, उनसे मटेरियल प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जो अच्छा मटेरियल यहाँ पे क्या हुआ, तो मटेरियल का मतलब यहाँ पे स्टडी मटेरियल, है ना। जैसे टीचर को कोई लेसन प्लान बनाना
बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे वो रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे और इन सारी किताबों और रिसोर्सेज के हेल्प से एक बेहतर लेसन प्लान या स्टडी मटेरियल बना देंगे बच्चों के लिए, ताकि उनको पढ़ाने में सुविधा होगी। और इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है, उनको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है बनाने के लिए, तो वो रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे और इन सारे रिसोर्सेज के हेल्प से वो अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है रेफरेंस सेक्शन का। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है, फॉर वाइडर नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब टीचर को या स्टूडेंट को, दोनों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगा। उस मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस विशेष विषय का एक विस्तृत जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? तो रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे तो ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि इवन द बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी हाउएवर विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। क्या मतलब है इसका? कि अगर हम सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया स्कूल लाइब्रेरी की भी बात करें, हाउएवर, हालांकि, तो वो भी विल नॉट बी एबल, मतलब सक्षम नहीं होगा। किस चीज़ में सक्षम नहीं होगा? टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। अब दीज क्वेश्चंस का मतलब है कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं या टीचर के जो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए वो किताब पढ़ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उस लाइब्रेरी के में जो उपलब्ध बुक्स हैं उनसे नहीं प्राप्त हो पाता है ना, कई बार। या और प्रोवाइड इनफ बुक्स फॉर स्टूडेंट्स हु एंजॉय रीडिंग, है ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं रीडिंग, पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बुक्स की, वो सबसे बढ़िया स्कूल लाइब्रेरी भी उनको प्रोवाइड नहीं करा पाता है या उसमें सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप लाइब्रेरी में गए, आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट थी, वो बुक आपको अगर नहीं मिल पाया तो आप क्या करेंगे? तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ द पब्लिक लाइब्रेरी। तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाएं। हमने पढ़ा था शुरू में ही कि दो तरह के लाइब्रेरीज होते हैं, स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी अगर सक्षम नहीं है आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो अब आप कहाँ जाइएगा? पब्लिक लाइब्रेरी में जाइएगा। अब ये पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा? तो एवरी टाउन एंड सिटी हैज़ ए पब्लिक लाइब्रेरी एंड इवन इन सर्टेन विलेजेस देयर आर ब्रांचेस ऑफ लाइब्रेरीज। कह रहा है कि प्रत्येक नगर और शहर में पब्लिक लाइब्रेरी होता है, यहाँ तक कि कुछ निश्चित गांव में भी देयर आर ब्रांचेस ऑफ लाइब्रेरीज, मतलब पुस्तकालयों की शाखाएं होती हैं। मतलब मेन लाइब्रेरी नहीं होगा, उसका एक ब्रांच होगा कुछ गांव में। The use of public libraries is free and anyone can join by signing a form and promising to keep the rules and take care of books borrowed। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, सभी सेंटेंस में लंबे ही आ रहे हैं। कहता है कि यूज़ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, मतलब पब्लिक लाइब्रेरीज का इस्तेमाल फ्री है, मतलब पैसा नहीं लगेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एनीवन कैन ज्वाइन, और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कैसे ज्वाइन करेगा? तो बाई साइनिंग ए फॉर्म एंड प्रॉमिसिंग टू कीप द रूल्स एंड टेक केयर ऑफ बुक्स बोरोड। 3 कंडीशन है। पहला तो आपको फॉर्म साइन करना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन है कि प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लाइब्रेरी के रूल्स को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। कीप द रूल्स का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, एंड टेक केयर, और तीसरा कंडीशन है कि जो बुक्स बोरो करते हैं आप, बुक्स जो उधार लेकर जाते हैं, उसका आप टेक केयर करेंगे, मतलब देखभाल करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस के साथ आप किसी मतलब इन 3 कंडीशन के साथ कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी में ज्वाइन कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम लाइब्रेरीज अलाउ ओनली 2 बुक्स टू बी बोरोड एट वन टाइम वाइल इन अदर्स देयर इज़ नो लिमिट। सम लाइब्रेरीज मतलब कुछ पुस्तकालय अलाउ करती हैं, मतलब अनुमति देती हैं सिर्फ 2 किताबों की टू बी बोरोड, उधार लेने के लिए वो सिर्फ 2 ही किताब को अलाउ करेंगे एक बार में, एट वन टाइम। वाइल, जबकि इन अदर्स दूसरे लाइब्रेरीज में देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना किताब चाहें उतना बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ऑल बुक्स आर रिकॉर्डेड व्हेन बोरोड,
अब आप कोई बुक बोरो करके ले जाते हैं तो उसका क्या करते हैं लाइब्रेरियन, रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि एक लाइब्रेरियन होता है जो उसका देख रेख करता है, तो वो लाइब्रेरियन जो भी आप किताब लेके जाएंगे उसका वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। जब भी व्हेन बोरोड, जब आप बोरो करके ले जाते हैं तो उसका वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि उसका डिटेल्स वो अपने पास रख लेते हैं कि ये किताब है, इस व्यक्ति ने इसको बोरो करके ले गया है, तो वो रिकॉर्ड रख लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो दिस इज़ डन बाय कीपिंग द रीडर्स टिकट। ऐसा कैसे होता है, दिस इज़ डन बाय, ऐसे कैसे किया जाता है, तो ऐसा किया जाता है बाय कीपिंग द रीडर्स टिकट। कीप मतलब होता है रख लेना, रीडर्स मतलब जो पढ़ने वाला है उसका टिकट एक होता है, उसको वो रख लेते हैं और उससे वो उनको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति इन किताबों को लेकर गया है, ठीक है। नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स। ना मतलब अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, वही किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब लेखा जोखा रखने के लिए। पहले क्या होता था कि वो रीडर्स का टिकट रख लेते थे और अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। द बोरोड बुक्स शो द डेट बाय विच इट मस्ट बी रिटर्न विच इज़ यूजुअली 2 और 3 वीक्स। ये भी एक बड़ा सही सेंटेंस है। कहता है द बोरोड बुक्स मतलब लिया हुआ बुक्स जो है वो शो करता है डेट को। डेट कौन सा डेट शो करता है, विच इट मस्ट बी रिटर्न, कि उस डेट तक, देखिए आप जब बोरो करके ले जाएंगे तो आपको रिटर्न करना होगा, तो वो बुक जो है उसमें डेट शो करता है कि उस समय तक आपको उस डेट तक उस किताब को रिटर्न कर देना है। विच इज़ यूजुअली 2 और 3 मंथ्स, जो सामान्यतः, यूजुअली मतलब सामान्यतः 2 या 3 हफ्तों का होता है। मतलब अगर आज आप बुक लेकर जाते हैं तो उसका जो रिटर्न डेट होगा वो 2 या 3 हफ्ते तक का होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, सामान्यतः मतलब हमेशा नहीं। इट इज़ नॉट फेयर टू कीप बुक्स फॉर विच अदर मे बी वेटिंग। कह रहा है कि फेयर नहीं, फेयर का मतलब होता है उचित, है ना, तो नॉट फेयर उचित नहीं है टू कीप बुक्स किताबों को रखना, फॉर विच जिसके लिए, अदर दूसरे, मे बी वेटिंग शायद इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी अब देखिए कंफर्म नहीं है, मतलब मे बी वेटिंग, हो सकता है आप जो बुक लेकर गए हों उस किताब की ज़रूरत किसी और को भी है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा कि जब आप रिटर्न करेंगे तभी वो उसको मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा करना फेयर नहीं होगा कि आप किताब को अपने पास रख लें अननेसेसरी। अगर आपका ज़रूरत हो गया आप उसको रिटर्न कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर स्पेशल सेक्शंस फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज। मतलब कहता है समाचार पत्रों और मैगजीन्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन होता है, विशेष उसमें भाग होता है मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज, बहुत सारे लाइब्रेरीज में। सम लाइब्रेरीज ऑल्सो लेंड ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। कुछ लाइब्रेरीज, लेंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स मतलब सुनने और देखने वाले कैसेट को भी उधार देते हैं कुछ लाइब्रेरीज, ठीक है। अब ऑडियो वीडियो कैसेट तो आप लोग जानते होंगे, कैसेट पहले कैसेट चलता था, है ना, और ऑडियो कैसेट में सिर्फ आप गाना सुन पाते थे या कुछ सुन पाते थे, और वीडियो कैसेट में आप देख भी पाते थे। द रेफरेंस सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी इज़ ए प्लेस फॉर स्टडी। रेफरेंस सेक्शन के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ पे किस तरह का किताब अवेलेबल रहता है, ठीक है, वो कैसे हेल्पफुल होता है। लेकिन अब और थोड़ा इसके बारे में जानें। कहता है कि रेफरेंस सेक्शन लाइब्रेरी का एक स्थान होता है फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए। अर्थात आप कोई बुक लिए, आप चाहते हैं वहीं पे पढ़ना, तो रेफरेंस सेक्शन में जाइएगा और जाकर वहाँ पे अपना बैठकर अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू डिस्टर्ब अदर रीडर्स, ठीक है, लेकिन आप वहाँ गए और अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, मतलब बाधित करते हैं दूसरे पढ़ने वाले को, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे रीडर्स हो सकते हैं, तो अगर आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, उनके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, यू विल गेट ए रेप्रीमेंड फ्रॉम द लाइब्रेरियन। आपको क्या मिलेगा, रेप्रीमेंड मिलेगा। अब रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, फटकार लगाना, मतलब उनकी तरफ से एक फटकार लगाया जाएगा आपको,
ठीक है, किसके तरफ से? लाइब्रेरियन के तरफ से, जो उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होंगे, इंचार्ज होंगे, उनके तरफ से आपको रेप्रीमेंड अर्थात फटकार मिलेगा। टू सेव यू फ्रॉम द ट्रबल ऑफ कॉपीइंग आउट इंफॉर्मेशन, many libraries have a photocopying machine so that by paying nominal charges you can get required information from the books। देखिए होता क्या है कि आप कोई बुक पढ़ें, उनमें से एक दो पेज में जो बातें लिखी हुई हैं उसकी आपको ज़रूरत है, तो अब आप पूरा बुक तो ले नहीं जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उन 2 पेज का फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी लाइब्रेरी में फ़ोटोकॉपिंग मशीन होता है, टू सेव यू फ्रॉम द ट्रबल। अगर नहीं होता तो आपको ट्रबल होता, आप जाते हैं, बाहर जाते हैं फ़ोटोकॉपी कराने, आपको परेशानी होता, तो उस परेशानी से बचाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज़ के पास फ़ोटोकॉपिंग मशीन होता है। सो दैट बाय पेइंग नॉमिनल चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस मतलब बहुत ही कम उसका जो खर्चा आएगा आपको, नॉमिनल चार्ज मतलब बहुत कम आपको पैसा लेंगे। ठीक है, बहुत कम पैसा पे करके आप फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं उन पेजेस का। यू कैन गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स। हाँ, और फ़ोटोकॉपी कराकर आप उस बुक्स से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको मिल जाएगा। गेट मीन्स मिल जाएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय मॉडर्न लाइब्रेरीज इज़ दैट विथ मोर एंड मोर बुक्स एंड पीरियोडिकल्स बीइंग पब्लिश्ड, लाइब्रेरीज आर बिकमिंग टू लार्ज। समझते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय मॉडर्न लाइब्रेरीज मतलब जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, जो आधुनिक पुस्तकालय हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब समस्या का सामना कर रहे हैं, उनमें से एक क्या है? उनमें से वो है कि विथ मोर एंड मोर बुक्स, मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक, मोर एंड मोर बुक्स एंड पीरियोडिकल्स बीइंग पब्लिश्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किताब और पीरियोडिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? लाइब्रेरीज़ आर बिकमिंग टू लार्ज, लाइब्रेरी जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, पब्लिश का मतलब होता है छापना, किताब जो छपता है, या पीरियोडिकल्स का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद छपते रहता है, जैसे मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनको पीरियोडिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत ज़्यादा छपने के कारण लाइब्रेरी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। वन सोल्यूशन इज़ टू रिकॉर्ड ऑन माइक्रोफिल्म। अब कह रहा है कि इसका एक सोल्यूशन है, क्या है कि इन सबको रिकॉर्ड कर लिया जाए एक माइक्रोफिल्म पर। माइक्रोफिल्म एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपका चिप कार्ड हो गया है ना, या वो पतला सा वो रिबन जैसा होता था कैसेट, उसको भी फिल्म कहते हैं। विच इज़ ऑफन डन विथ न्यूज़पेपर्स, विच इज़ ऑफन डन विथ न्यूज़पेपर्स जो अक्सर समाचार पत्रों के साथ किया जाता है। ठीक है ना, समाचार पत्र को एक माइक्रोफिल्म में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे क्या होगा कि बहुत स्पेस बच जाएगा लाइब्रेरी में। ठीक है, अनदर इज़ टू यूज़ ऑफ माइक्रो कार्ड ऑन विच द होल बुक इज़ प्रिंटेड। माइक्रो कार्ड वो होता है जो मोबाइल में जो चिप हम लोग यूज़ करते हैं, उसको माइक्रो कार्ड कह सकते हैं। अब माइक्रोफिल्म, अच्छा माइक्रोफिल्म का मतलब ये है कि वो पतला सा जो रिबन होता है, जो आप देखे होंगे ऑडियो या वीडियो कैसेट में, उसको फिल्म कहते हैं। तो छोटा कैसेट भी है तो उसको माइक्रोफिल्म कह सकते हैं। माइक्रो जहाँ लग गया समझिए कि बहुत छोटा बात हो रहा है। ठीक है, अब माइक्रो कार्ड तो वो है जो हमारे मोबाइल्स में यूज़ होता है, छोटा जो चिप कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक सोल्यूशन है। हम लोग पूरा बुक को माइक्रो कार्ड में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर द ऑर्डिनरी रीडर प्रिंटेड बुक्स आर मोर कन्वीनियंट टू रीड एंड टू हैंडल। कहता है जो ऑर्डिनरी रीडर हैं उनके लिए प्रिंटेड बुक्स जो होते हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं पढ़ने और उसका रख रखाव करने के लिए। हैंडल का मतलब होता है रख रखाव करना। ठीक है, क्योंकि जो ये माइक्रो कार्ड है, माइक्रो कार्ड बहुत छोटा होता है और उसके लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप। मगर अगर प्रिंटेड बुक है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको ओपन करके रीड कर सकते हैं, आसानी से घर में रख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। ओके, बट
एवरी लाइब्रेरी नीड सम प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड बाय द रीडर्स। प्रत्येक लाइब्रेरी को ज़रूरत होती है कुछ सम प्रिकॉशंस, कुछ पूर्व सावधानियों की जो कि उनके रीडर्स को फॉलो करना चाहिए, टू बी फॉलोड बाय द रीडर्स। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ हैं। पहला, डू नॉट रीशफल बुक्स योरसेल्फ। रीशफल का मतलब होता है इधर उधर कर देना। जैसे हम लोग किताब जिस प्लेस पर निकालें उसी शेल्फ में उसको उसी जगह पे रखें, इधर उधर नहीं करें, रीशफल नहीं करें, है ना। कहने का मतलब इधर से निकाल के इधर नहीं रख दें, जहाँ से निकालें उसी प्लेस पे रखें। अगर आप इधर उधर करते हैं तो समझिए कि रीशफल हो जाएगा, फिर उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा आप लोग नहीं करें। सेकेंड, व्हेन एट द लाइब्रेरी डू नॉट ट्राई टू स्नीक इन फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब जब आप लाइब्रेरी में हैं तो डू नॉट ट्राई टू स्नीक इन फूड का मतलब है, स्नीक इन फूड का मतलब चोरी छुपे भोजन नहीं लेकर आए। एंड ड्रिंक फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप चोरी छुपे खाने पीने का सामान, कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी में नहीं लेकर आए। डू नॉट टॉक लाउडली ऑन योर सेलफोन। सेलफोन मतलब मोबाइल से ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करें। डू नॉट टॉक लाउडली, ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करें। ऑलवेज रिटर्न द CDs एंड DVDs बाय फर्स्ट चेकिंग एंड क्लीनिंग देम इफ़ नेसेसरी। कह रहा है कि जब भी आप CD या DVD को रिटर्न करें तो पहले उसको चेक कर लें और साफ़ कर लें, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो। मतलब अगर पुराना CD है आप उसको यूज़ कर लिए तो उसको क्लीन कर दें, क्योंकि गंदा हो जाता है CD DVD। आप आजकल तो यूज़ होता नहीं है, लेकिन उस समय जब यूज़ होता था तब के लिए लिखा हुआ है। अब फिफ्थ है, डू नॉट स्पॉइल बुक्स। किताबों को स्पॉइल मत करें, बर्बाद मत करें। स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना, ठीक है। तो ऐसा न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो बुक जो है वो जल्दी ही अनअवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम द लाइब्रेरी, है ना। बुक ख़राब हो जाएगा तो फिर वो फट जाएगा, तो फिर उसको यूज़ करने के लायक नहीं रह जाएगा। तो ये सब काम नहीं करना है। यही सब सम प्रिकॉशंस हैं जो कि रीडर्स को फॉलो करना है, ठीक है, सभी रीडर्स को। अगर आप इन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना। दूसरे रीडर्स को प्रॉब्लम्स आएंगी, प्लस जो लाइब्रेरियन है उनको भी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये रहा हमारा एसे ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। आई होप कि आप इस एसे के माध्यम से लाइब्रेरी के महत्व को भी समझ गए और बहुत से नए नए वर्ड्स को आप सीखे होंगे, जो आपको इंग्लिश आपका इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये स्टोरी रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।